वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस अली, कहिएगा कि आजकल तकरीबन हर घर में ये शिकायत क्यों सुनने को मिलती है कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा? मसला रिश्तों की कमी का है या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? और ये जो आपने मुझसे सवाल किया, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि ना तो रिश्तों की कमी है, लेकिन आपकी जो अनएक्सपेक्टेशंस है ना, इतनी ज्यादा आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं। हर आपको बंदा जो है वो मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट चाहिए। तो शादी करने के लिए आप 10 में से 10 जो बंदा ढूंढ रहे हैं या 10 में से 10 जो लड़की ढूंढ रहे हैं, वो आपको नहीं मिल सकती। हम लोगों को ये कहते हैं कि जी आप कम से कम 7, 8, 9 कुछ तो ओके करो, लेकिन वो तस्वीर प्रोफाइल को देख के जब रिश्ते को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं और मिलते नहीं है, तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है। रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए किसी मिस परफेक्ट या मिस परफेक्ट की जरूरत नहीं है। रिश्ता कामयाब होता है कंपैटिबिलिटी से। और जब कोई रिश्ता कामयाब नहीं होता तो फिर ये सुनने में आता है कि जी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, तो तब कंपैटिबिलिटी को फोकस नहीं किया जाता, तब बाकी चीजों को फोकस किया जा रहा होता है। और जब रिश्ता कामयाब नहीं होता तो पीछे वजह निकलती है कंपैटिबिलिटी की। तो भाई पहले कंपैटिबिलिटी को फोकस करें बनिस्बत अपनी रिक्वायरमेंट्स के। अच्छा मिसेस अली, हम सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, जितना ग्लोरीफाई किया गया है रिलेशंस को, कपल गोल्स को, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेट तो हो गया है कि बहुत ज़्यादा जी लविंग पार्टनर हो, केयरिंग पार्टनर हो, ऐसा हो, ये वाली सारी सहूलियात मौजूद होंगी किसी एक इंसान के साथ रहने में, तो शायद हम जी गुजारा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये भी सामने आता है कि जी 23 साल की उम्र में अगर आपकी शादी नहीं हुई है और 25 आपने क्रॉस कर लिया, इट मीन्स कि आप एक डिवोर्स से बच गए हैं। तो लोगों का एक ये माइंडसेट बन गया हुआ है कि 30 के बाद शायद एक स्टेबल मैरिज हो सकती है, या फिर 30 के बाद ये समझ आ जाता है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए। ये दोनों बातें, क्योंकि वो हमारी खवातीन की साइड से अगर मैं बोलूँ, वो 30 प्लस में इतनी ज्यादा मेच्योर हो जाती हैं कि उनको अपने साथ के 35-36 वाले लड़के वो किसी गिनती में या खाते में ही नहीं लाती। वो हमेशा खुद से जो है वो उनको कंपैरिजन करना शुरू कर देती हैं, स्टेबिलिटी के हिसाब से भी, मेच्योरिटी के हिसाब से भी, और फैमिली स्टेटस और लाइफ स्टाइल के हवाले से भी। एक लड़की है जिसकी खुद 4-5 लाख सैलरी है या 1-2 लाख सैलरी है, और वो इतनी मेच्योर इनफ है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रही है, और वो लड़का जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में उसको लेके जाना चाह रहा है, तो वो एडजस्ट नहीं करती। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि लड़कियां यहाँ पर आके अपना माइंड चेंज कर लेती हैं कि नहीं यार, अब हम इतने स्टेबल हो गए हैं, जब 30 सालों में किसी भी बंदे की हमें जरूरत महसूस नहीं हुई, तो आगे 40 साल में हमें क्या महसूस होगी। तो शादी करके अपने ऊपर एक मैरिज का आपने जो है वो सर्टिफिकेट लेना है, तो इसको छोड़ ही दें। बहुत सारे लोग इस तरीके से सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं कि अगर पार्टनर मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो आपको पता है जिंदगी की गाड़ी तो वैसे भी चल रही है, किसी पार्टनर की वैसे रुक थोड़ी रही है। बिल्कुल सही। मिसेस अली, हमें ये भी बताएं कि 2026 की हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स कितने तब्दील हुए हैं रुझानात के हवाले से अगर हम देखें तो वो जो सरकारी नौकरी, गोल रोटी वाले मामलात हुआ करते थे, स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, अब उनको किस चीज़ ने रिप्लेस किया आपकी नज़र में? उनको एक बड़ी चेंज ये हमने देखा है कि पहले बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी फैमिली की साइड से, लेकिन अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कैंडिडेट की साइड से। इवन दो कैंडिडेट अगर अंडर 27 भी है तो वो खुद जो है वो अपने फैसले ले रहा होता है, और फैमिली खुद उसको इन्वॉल्व कर रही होती है, वो भले लड़की हो या लड़का हो, कि जी बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्ची को समझ में नहीं आया। जबकि पहले अगर हम रिश्ते देखें तो अगर आपने वालदा के साथ एक मैच शेयर किया होता, वालदा खुद उसको प्रोसीड करती थी, बल्कि अपने साथ उस बच्चे को या बच्ची को लेके जा रही होती थी कि जी मैंने पसंद किया है। लेकिन अब जो पसंद है वो कैंडिडेट की है, एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके से ये भी देखा जाए कि कम उम्र में बच्चों को इतनी ज्यादा समझे कि वो एजुकेट नहीं होते इन मैटर्स से रिलेटेड, वो सिर्फ तस्वीरों से और प्रोफाइल से अपने लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। जबकि अभी मैंने आपको कहा कि डिसीजंस जो है वो लोगों से मिल के लिए जाते हैं। कंपैटिबिलिटी तब पता चलती है जब दो बंदे एक साथ बैठते हैं, ना कि तस्वीर और प्रोफाइल से। लेकिन ये चीजें उनको समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि जी हम बहुत एक्सपर्ट है, तस्वीर देख के आइडिया लगा लेते हैं। जहाँ पे मिसेस अली, जिस तरह से आप कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हैं, लोग शायद इसी वजह से सिचुएशनशिप में फंस जाते हैं, एक दूसरे को समझने के चक्कर में कि चलें लेट्स सपोज हम ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, शायद मामला जो है वो शादी की तरफ चला जाएगा। लेकिन शायद लोग रिलेशन में आते हैं, वो फिर सिचुएशनशिप में फंसते हैं और फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और फिर समझ आ जाती है इससे शादी नहीं करनी है।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन इसका ये भी है कि देखिए, जब हम देखें ना कि आपकी किसी से दोस्ती हो रही है, वो दोस्ती एक अलग टर्म है। लेकिन अगर आप देखें कि किसी से आपको मोहब्बत हो रही है या किसी से आपको कोई लगाव हो रहा है जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे, वो साइन एक डिफरेंट है। हम देखते हैं कि जी हमारी दोस्ती अच्छी हो गई तो जी ठीक है, दोस्ती अच्छी हो गई तो निभ भी जाएगी, लेकिन ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। दोस्ती होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक अच्छा लाइफ जी। पार्टनर मिल सकता है बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग अ वाइफ। सही। अच्छा मिसेस अली, हमें ये भी बताइएगा कि फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है उसका कितना हम देख रहे हैं कि अब उसमें कमी हो चुकी है और कैंडिडेट जो है वो खुद ज़्यादा फैसला साजी में किरदार अदा कर रहे होते हैं, यानी उन्होंने फैमिली की जगह जो है वो अब खुद संभाल ली है, फ्रंट फुट पे वो खुद आ चुके हैं और फैमिली कहीं पीछे रह गई है। पहले तो देखा जाता था कि फैमिली जो है वही तय करती थी मामलात और कहा जाता था कि शादी जो है ये सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि ये दो खानदान जुड़ रहे हैं आपस में। ऐसे ही है, लेकिन सर अब ऐसा नहीं है ना। अब आप देखिए कितने सिंगल मीटअप्स निकल के आ गए। वहाँ की वीडियोस, वहाँ की टीजर्स, वहाँ की पिक्चर्स उठा के देखिए, वहाँ पे आपको फैमिली का कोई मेंबर नहीं मिलता। वहाँ पे कैंडिडेट इंडिविजुअल जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, गपशप होती है, फिर वो देखते हैं कि जी हमारी कंपैटिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही। कैंडिडेट ने अकेले जाके किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवा ली है, कैंडिडेट ने अकेले ही जगह जगह जाके मीटअप्स करने शुरू कर दिए हैं, कैंडिडेट ने ही सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, जगह जगह जाके मेंबरशिप्स ले ली हैं। तो अब जो फैमिली है ना, और फिर बात ये है कि थोड़ा सा जब बंदा इस एज में आ जाए जहाँ पे उसको खुद पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर फैमिली वैसे ही स्टेप बैक करती है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इतना लड़का या लड़की हमारी काबिल हो चुकी है कि ये अपने फैसले खुद ले सकती है। तो फिर वो खुद ही जो है वो स्टेप बैक कर लेते हैं और ये वो कहते फैक्टर हैं कि तो जी है, अगर लेकिन तुम्हें कोई मिसेस मिल अली जिस जाए। तरह से हम सोशल मीडिया पर देखें, एक प्रेशर तो है, इन्फ्लुएंसर्स का प्रेशर है, जिस तरह से शादियां होती हैं ग्लोरीफाई किया जाता है, कपल गोल करके भी, लेट्स सपोज जिस तरह से आप प्रोफाइल की बात करी हैं उस तरह से शायद लड़का शक्ल में इतना मेंटेन हो ना हो, लेकिन फाइनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो भी अट्रैक्शन हो जाती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं कि एक PDF फाइल की तरह अब एक इंसान को भी देखा जाता है कि वो किन चीज़ों को मीट कर रहा है, तो शायद ये कोलैबोरेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देखिए आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लड़की की प्रोफाइल हो या लड़की की प्रोफाइल हो, लड़का भी ये देखता है कि यार अगर लड़की 4 पैसे कमाएगी तो आगे फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, और लड़की ये देखती है कि यार अगर लड़का अच्छा कमा रहा है तो क्या पता इन फ्यूचर मुझे जॉब ना करनी पड़े। तो देखिए, फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी तो हर बंदे के दिल में होती है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट तब मिलता है जब आपका पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आप मेंटली तौर पे खुद ही उसको कंपैटिबल फील करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऑल ओवर आपको पता है घर चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो कि रफ एंड टफ लाइफ स्टाइल से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी या उनकी जो डिफरेंट पिलर्स होते हैं जहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टैंड कर रहा होता है, वो सारे भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि वो एक जो खाना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वो फिल नहीं है और वो बहुत सारी चीजों से सफर कर रहे हैं। तो ये भी देखा जाता है यहाँ पे। सही, एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत शुक्रिया मिसेस अली आपके, और वाकई जी